नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मनोवैज्ञानिक अशांति और भोजन की जागरूकता। आज के इस दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कोई भी संदेहजनक लिंक को क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मनोवैज्ञानिक अशांति। योग में खान पान का शारीरिक व मानसिक शुद्धि के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्व है। जब पेट में पाचन प्रक्रिया चल रही होती है तब कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया लगभग रुक सी जाती है। अगर आप दिन भर कुछ खाते ही रहते हैं तो कोशिकाओं में अशुद्धियां लंबे समय तक बनी रहती है, जो फिर एक अवधि के बाद शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। आंतों से मल बाहर निकलने की प्रक्रिया भी तब सही ढंग से नहीं होती, क्योंकि बड़ी आंत में एक ही समय पर आने की बजाय अलग अलग समय पर कचरा आता ही रहता है। योगिक व्यवस्था में ऐसा कहा जाता है कि एक भोजन के बाद दूसरा भोजन करने में कम से कम 6 से 8 घंटों का अंतर होना चाहिए। भोजन के बाद एक बार भोजन करने के तुरंत बाद दूसरा भोजन करने में कम से कम 6 से 8 घंटों का अंतर होना, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अगर यह संभव ना हो तो कम से कम 5 घंटों का अंतर तो होना ही चाहिए। अगर बड़ी आंत साफ नहीं रहती तो आप समस्याओं को जरूर न्योता दे रहे हैं। योग में यह कहा जाता है कि गंदी आंत और मनोवैज्ञानिक अशांति एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। अगर आपकी बड़ी आंत साफ नहीं है तो आप अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते। एकदम स्पष्ट बात है कि यदि आपकी बड़ी आंत साफ नहीं है तो आपका मन भी स्थिर नहीं रहेगा। आयुर्वेद तथा सिद्ध जैसे भारत की पारंपरिक औषधि पद्धतियों में किसी भी रोगी की बीमारी चाहे किसी भी तरह की हो, वे पहले आपकी पाचन व्यवस्था को शुद्ध करना चाहेंगे, क्योंकि एक खराब बड़ी आंत आपकी अधिकतर समस्याओं की जड़ हो सकती है और इसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक अशांति। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय भोजन की जागरूकता। आजकल बहुत से लोगों के लिए भोजन के अलावा बीच बीच में कुछ न कुछ खाते रहना एक सामान्य सी बात हो गई है, लेकिन आध्यात्म पथिकों के लिए यह ठीक नहीं माना जाता है कि शरीर और मन खाली पेट सबसे अच्छा काम करते हैं, कि शरीर और मन दोनों ही खाली पेट में सबसे अच्छा काम करते हैं। वे कहते हैं, हो सकता है आप सोचते हो कि पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहने से आपको और सक्रिय रहने में मदद मिलेगी, लेकिन अगर आप यह देखें कि पेट में खाना भरा होने पर आपका शरीर कैसा महसूस करता है और पेट खाली होने पर कैसा महसूस करता है, तो आप दोनों ही स्थिति में पाएंगे कि पेट खाली रहने पर आपका शरीर और दिमाग दोनों बेहतर काम करते हैं। अगर आपके पाचन तंत्र में खाना पचाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहे तो शरीर की कुछ ऊर्जा लगातार उसी में लगती रहती है।
जिससे शरीर और दिमाग सबसे अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। पेट खाली होने का यह मतलब नहीं कि आपको भूख लगने लगेगी। आपको भूख तब लगती है जब ऊर्जा का स्तर बहुत नीचे हो जाता है, वरना पेट खाली ही होना चाहिए। अगर आप अपनी पूर्ण क्षमता से काम करना चाहते हैं तो जागरूक बनिए और ऐसा खाना खाइए जिससे आपका पेट 1.5 से 2.5 घंटों में खाली हो जाए और खाना पेट से निकलकर आंत में चला जाए। उसके बाद शरीर को उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। इस बात पर योग भी बहुत जोर देता है। इसीलिए भोजन की जागरूकता बेहद आवश्यक है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों के लिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।